अब बड़ी खबर जैसलमेर के लाठी से है, जहां एक साथ 2 दर्जन से अधिक जिंदा बम मिलने की सूचना है। खेतोलाई गांव में एक खेत में मिले हैं जिंदा बम मिलने की सूचना पर क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने लाठी पुलिस को किया है सूचित। तो फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहा है। तो जैसलमेर के लाठी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, एक साथ 2 दर्जन से अधिक जिंदा बम मिलने की सूचना मिली है। तो वहीं तस्वीरें भी सामने आ रही है। खेतोलाई गांव में एक खेत में जिंदा बम मिले हैं। बम मिलने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मचा है। सूचना पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने लाठी पुलिस को सूचित किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिंदा बमों की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जैसलमेर से इस वक्त ये तस्वीरें सामने आ रही है। तो ऐसे में अब कई अहम सवाल यहाँ पर भी कि आखिर ये बम यहाँ पर कैसे आए, क्या कुछ मंशा के साथ इन बमों को यहाँ तक पहुँचाया गया, क्या कुछ वजह इस पूरी घटना के पीछे। तो ऐसे में बेहद अहम तस्वीरें, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो एक साथ 2 दर्जन से अधिक जिंदा बम मिलने की सूचना मिली और उसके बाद ये तस्वीरें भी सामने आई है खेतोलाई गांव से, जहां पर एक खेत में जिंदा बम मिले हैं। बम मिलने की सूचना पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल है। हड़कंप मचा हुआ। जाहिर तौर पर जब ऐसी सूचना मिलेगी, सूचना प्रसारित होगी, तो ऐसे में हड़कंप का माहौल बनना तय है। तो ऐसे में गांव के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, क्या कुछ अभी जानकारी और क्या अपडेट? जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से जो आसपास का जो एरिया पड़ता है, जो फील्ड फायरिंग रेंज का एरिया पड़ता है, जहां पर जिस तरीके से जो बम मिलने के साथ ही जिस तरीके से सनसनी है वो फैल गई और करीब 2 दर्जन से जो अधिक बम है वो मिले हैं और उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरीके से पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और सेना के अधिकारियों को भी है इसकी सूचना है वो दे दी गई है। और प्राथमिक दृष्टि से जानकारी मिल पा रही है कि जिस तरीके से पूरा जो बेल्ट पड़ता है, ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज का जो बेल्ट पड़ता है और यहाँ पर आए दिन जो जिस तरीके से सेना है वो अभ्यास है वो करती रहती है। और कहीं ना कहीं स्ट्रैप या कई अन्य जो चीजें बम के खोल है ये हो सकते हैं, लेकिन जो जानकारी है जो डिफेंस के जो सेना के अधिकारी आएंगे उसके बाद ये मिल पाएगी कि ये बम जीवित है या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इलाके में जिस तरीके से बम मिलने के बाद एक खेत के पास जो सनसनी है वो फैल गई, क्योंकि जिस तरीके से जो आसपास का जो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है, तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर जिस तरीके से आए दिन जिस तरीके से कई क्षेत्र में बम मिलने की जो मामले हैं वो लगातार है वो सामने आते रहते हैं और जिस तरीके से कई ठेकेदारों को इसकी प्रगति में ठेके दिए जाते हैं, तो लेकिन उपयुक्त रूप से वो उस बम के खोल या अन्य चीजों का जो ध्यान है वो उपयुक्त रूप से नहीं दे पाते हैं और जिस तरह कहीं लोग वहां से है उठा के लेके आते हैं। जिस तरीके से ये खेत के अंदर बम मिले हैं या बम के खोल मिले हैं। बिल्कुल सूर्यवीर, देखना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या कुछ वजह रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।